Assalamualaikum everyone. I am Tahreem Zahra Hashmi and today I am going to discuss about Cavalier poets. आज की इस वीडियो में मैं आपको कैविलियर पोइट्स के बारे में बताऊंगी और इनकी पोइट्री की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। इंग्लैंड में जब सिविल वार हुई तो उस टाइम दो ग्रुप्स थे। एक कैविलियर्स का था जिन्होंने किंग चार्ल्स द फर्स्ट को प्रमोट किया और दूसरा ग्रुप राउंड हेड्स का था। ये लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे और ये प्यूरिटन्स थे, जबकि कैविलियर रॉयलिस्ट थे और ये किंग के सपोर्टर थे। इनका जो एम था वो मोनार्की को प्रमोट करना था। ये किंग को सपोर्ट करना चाहते थे और इन्होंने पोइट्री भी स्टार्ट की किंग के लिए। अपनी पोइट्री में किंग के बारे में लिखते थे, उसे प्रमोट करते थे और मोनार्की को प्रमोट करते थे। कैविलियर ग्रुप के कुछ पोइट्स किंग चार्ल्स द फर्स्ट के कोर्ट में रहते थे और किंग को और कोर्ट को सपोर्ट करते थे प्यूरिटन्स और पार्लियामेंट के खिलाफ, बट दे डिड नॉट यूज देयर पोइट्री एज अ मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द किंग। वो किंग को सपोर्ट ज़रूर करते थे लेकिन वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते थे किंग के दुश्मनों के खिलाफ। दे केप्ट देयर रॉयलिज्म अवे फ्रॉम देयर पोइट्री। अगर हम इनकी पोइट्री की मेन करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सिंपल लिरिक पोइट्री को पसंद करते थे। कैविलियर वर लिरिकल पोइट्स डेल्ट विद लव, ब्यूटी एंड वॉर। इनकी पोइट्री के जो मेजर थीम्स थे वो लव, ब्यूटी और वॉर पे थे और नेचर को ये लाइक करते थे। क्योंकि इन्होंने किंग चार्ल्स द फर्स्ट को सपोर्ट किया और उस टाइम इंग्लिश सिविल वार थी, तो इनकी पोइट्री में वार का थीम भी है। वॉर के बारे में भी इन्होंने लिखा। दे रोट बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर पोइम्स। इन्होंने रिलीजन के बारे में भी कुछ पोइट्री लिखी। द कैविलियर पोइट्स रोट शॉर्ट लिरिकल पोइम्स बट दे डिड नॉट लाइक सोनेट्स। ये सिंपल लिरिक पोइट्री को पसंद करते थे, सोनेट्स को लाइक नहीं करते थे। कैविलियर लिरिसिस्ट डिड नॉट राइट एज प्रोफेशनल फॉर पब्लिसिटी। दे रोट केयरलेसली एंड देयर पोइट्री वॉज इमेच्योर। इनका मकसद कोई शोहरत हासिल करना नहीं था, बल्कि इनका मकसद किंग को सपोर्ट करना था। ये किंग के लिए लिखते थे और मोनार्की को सपोर्ट करने के लिए लिखते थे। तो ये जो पोइट्री लिखते थे वो केयरलेसली लिखते थे और उसमें किंग को खुश करने के लिए भी लिखते थे। इनकी पोइट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इनका एम बिल्कुल क्लियर था। दे यूज डायरेक्ट लैंग्वेज इन द पोइट्री विच एक्सप्रेस्ड अ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी। ये डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते थे। The main thematic concern of Cavalier poets is the pleasure, means ये कहते थे कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए जियो। Many poems favor living in moments। ये चाहते थे कि लाइफ को इंजॉय करो। ये मॉरल कोड्स की बजाय प्लेजर को फोकस देते थे। ये कहते थे कि हमें नहीं पता हम आज हैं और कल ना हो, हमें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना चाहिए। कैविलियर पोएट्स took a lighter approach towards love than some of their contemporaries. In their poems, they reflected the attitudes of many courtiers that love need not be more than a little shy. ये कहते थे कि हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए लव करना चाहिए। दे लिव फॉर द मोमेंट, मीन्स ये सब कुछ अपने प्रेजेंट को समझते हैं, प्रेजेंट में ही रहते हैं और प्रेजेंट पे ही फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि लाइफ का मतलब एंजॉय करना है, तो इसलिए हमें अपनी वरीज, अपनी टेंशन्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। Cavalier poetry is written from the perspective of a military or aristocratic person, giving it a graceful flair. कैविलियर पोइट्री जो है वो एक मिलिट्री या अरिस्टोक्रेटिक पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है। कैविलियर खुद भी रॉयलिस्ट थे और ये एक रॉयल, एक किंग को खुश करने के लिए लिखते थे, तो इनकी पोइट्री भी फिर वही अरिस्टोक्रेटिक पर्सन के हिसाब से है। मीन्स अरिस्टोक्रेटिक पर्सन जो सोसाइटी में सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो, जिसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हो। तो ये जो रॉयल थे तो ये पोइट्री भी वही रॉयलिस्ट अरिस्टोक्रेटिक पर्सन के हिसाब से लिखते थे। प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ कैविलियर। नंबर 1, टॉमस कैरियो। इनका मेजर वर्क
परसुएशंस टू लव बहुत फेमस है। नंबर सेकंड, सर जॉन स्किलिंग, बैलेट बोर्न वेडिंग इनका बहुत फेमस वर्क है। थर्ड नंबर पे है रिचर्ड लवलेस, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। ये वर्क 1642 में पब्लिश हुआ था और इन्हें बहुत शोहरत मिली इस वर्क से। रॉबर्ट हैरिक, द वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन, 1648 का इनका ये वर्क है और ये बहुत फेमस वर्क है इनका। तो आज की इस वीडियो में हमने कैविलियर पोइट्स और उनकी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। थैंक यू व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।